हेलो एवरीवन। देखिए आज हम सीखेंगे कैसे हम प्रूफ करेंगे रूट 2, रूट 3 या रूट के अंदर किसी भी प्राइम नंबर को इरेशनल। ठीक है, विद फुल कॉन्सेप्ट। अब देखिए स्टार्ट करें क्वेश्चन से पहले हम कुछ यहाँ पे टर्म समझते हैं क्या होती हैं। सबसे पहले एक टर्म आएगी हमारे पास को प्राइम। ठीक है, अब को प्राइम से भी पहले फिर हमें प्राइम समझना पड़ेगा। देखिए प्राइम नंबर वो नंबर है जिनके एग्जैक्टली दो पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे, ठीक है, ना कम ना ज्यादा। जैसे कि 3, तो 3 के सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं? दो। कौन कौन से? एक 1 और एक 3। ठीक है, इसी तरह से 5 के भी दो फैक्टर हैं, सिर्फ 1 और 5। ठीक है, तो जिस नंबर के दो पॉजिटिव फैक्टर होंगे वो होता है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, ना ही फैक्टर्स कम होने चाहिए दो से, ना ही ज्यादा। अगर दो से ज्यादा है तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या 1 प्राइम है? तो 1 के फैक्टर्स देखते हैं कितने। 1 का सिर्फ एक फैक्टर है 1, दो फैक्टर नहीं है तो 1 भी प्राइम नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारे पास 2। अब चलते हैं हम को प्राइम की तरफ। देखिए को प्राइम है हमारा पेयर है हमारा नंबर्स का। ठीक है, दो नंबर्स का पेयर को प्राइम कब होगा? जब उनका एचसीएफ होगा 1। ठीक है, दो नंबर्स के पेयर को हम को प्राइम बोलेंगे जब उनका एचसीएफ होगा 1, जैसे कि 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 का कॉमन फैक्टर 1 है। 1 के अलावा और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो, तो 3 और 4 क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह से देखिए क्या 7 और 8 को प्राइम है? बिल्कुल 7 और 8 को प्राइम है, क्योंकि एचसीएफ जो है 7 और 8 का वो कितना होता है? 1 होता है। देखिए को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं है कि नंबर्स प्राइम हो। जैसे कि हमें पता है 8 इज नॉट प्राइम, 8 प्राइम नहीं है, और 9 इज ऑल्सो नॉट प्राइम। 8 और 9 दोनों ही प्राइम नहीं है, लेकिन आपस में अगर मैं इनकी बात करूं 8 और 9 क्या है? को प्राइम। 8 और 9 को प्राइम क्यों है? क्योंकि इनका एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है इनका 1। इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है? इनका 1 है, इसलिए ये क्या है? को प्राइम है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि को प्राइम क्या है तो फिर हम इसे आगे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आप मुझे बताइए क्या 4 और 8 को प्राइम है? नहीं, क्योंकि इनका देखिए एक फैक्टर और है अभी 4। ठीक है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4। ये 4 से डिवाइड किए जा सकते हैं। अगर मैंने इनको रेशनल नंबर में लिखा है 4/8, तो ये जो p/2 की फॉर्म है ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 4। मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं 1/2। अब ये क्या है दोनों नंबर? को प्राइम। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आई कि को प्राइम मतलब वो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, तब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है हमें। इस को प्राइम का बहुत बड़ा रोल है अभी आगे रूट 2 या रूट 3 या रूट के अंदर किसी भी प्राइम नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। ठीक है, देखते हैं कैसे ये काम आएगा हमारे। ओके, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन एक लेके चलते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। प्रूफ हमें करना है कि रूट 2 क्या है? इरेशनल है। तो हम इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम रूट 2 को मान लेते हैं रेशनल, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने थॉट्स को यहाँ पर जो एजम्पशन लेंगे उसको कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले उल्टी शुरुआत करते हैं यहाँ से। लेट रूट 2 बी रेशनल। सबसे पहले हमने क्या मान लिया? रूट 2 को रेशनल। अब क्योंकि रेशनल है तो देखिए रेशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। तो हमने लिखा देन रूट 2 इक्वल्स टू p/q, where p and q are co-prime। देखिए रूट 2 क्या है? p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे रेशनल माना है। और देखिए क्योंकि रेशनल माना है, p/q की हमने फॉर्म में इसे लिखा है, तो p और q यहाँ पर क्या है? को प्राइम। मतलब p और q बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जो फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों का 1 के अलावा। और यहाँ पर जो q है वो 0 नहीं हो सकता, एंड q कैन नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, हमने यहाँ पर ध्यान दीजिए p और q को क्या माना है? को प्राइम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू p/q का स्क्वायर। ये वैल्यू बनी देखिए 2 इक्वल्स टू p²/q²। ठीक है, यहां से हम वैल्यू लेके चलेंगे q² इक्वल्स टू p² 2।
अगर मैं पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, क्यू स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास थ्योरम है क्या कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, हम लिखते हैं हियर इफ 2 divides p square then 2 divides p also। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा p को भी डिवाइड करेगा। ठीक, तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब p स्क्वायर को 2 ने डिवाइड करा तो आंसर क्या मिल रहा था, q स्क्वायर। लेकिन हमने कहा कि अगर p स्क्वायर को कर रहा है 2 डिवाइड तो p को भी करेगा, तो हमने p को डिवाइड करवाया। जब हमने p को 2 से डिवाइड करवाया तो हमने मान लिया कि आंसर हमें कितना मिल रहा है, मान लेते हैं a। ठीक है, डन। a जहां पर हमारा क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां से देखिए p की वैल्यू कितनी आई, p इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, p की वैल्यू आ गई 2 है। इस इक्वेशन को जरा हम फर्स्ट मान लें, p अगर 2 है तो p स्क्वायर कितना होगा, p स्क्वायर इज 4a स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे p की फर्स्ट इक्वेशन में, इस p स्क्वायर की वैल्यू को पुट p स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में देखिए q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर की वैल्यू है 4a स्क्वायर अपॉन 2, 2 से ये 4 गया 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू आई q स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। मैं 2 को डिवाइड में लाऊंगा q स्क्वायर के, q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर। देखिए इस इक्वेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर q स्क्वायर को मैंने 2 से डिवाइड करा तो मुझे क्या मिल गया, a स्क्वायर। इसका मतलब जो 2 है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, थ्योरम है हमारे पास कि अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा। हमने लिख लिया if 2 divides q square then 2 divides q also। ठीक है, अगर q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो वो q को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए जो 2 है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, p को भी और q को भी। ठीक है, हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि जो हमारा 2 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है और p को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने क्या माना था कि p एंड q क्या है, कोप्राइम। इसका मतलब p और q का तो 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही इनका कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन था वो क्या हुआ, यहाँ से गड़बड़ है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पे हमारा फैक्ट कि हमने क्या मान के चले थे, p एंड q को कोप्राइम, लेकिन यहाँ पर तो जी कोप्राइम नहीं निकला क्योंकि हमें एक और फैक्टर मिल गया 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं here 2 is the common factor of p and q, but we assumed that p and q are कोप्राइम। ठीक है, 2 तो हमें मिल गया कॉमन फैक्टर p और q का, लेकिन हमने क्या माना था कि p और q कोप्राइम है। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे असम्पशन के साथ। ठीक है, सो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है ये हमारे गलत असम्पशन की वजह से हुआ है कि हमने रूट 2 को क्या मान लिया था, रेशनल। ठीक है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन occurs due to our wrong assumption। Hence root 2 is irrational। ठीक है, इसलिए जो रूट 2 है वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक है, अब देखिए एक बार इसे और समझते हैं दोबारा से बहुत इजी स्टेप्स में। हमें रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना था तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया कि रूट 2 क्या है, रेशनल है। अब रूट 2 रेशनल है तो हम उसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होंगे, कोप्राइम, और q जीरो नहीं हो सकता। अब देखिए हमने इसे कोप्राइम माना है, इसका मतलब p और q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। हमने दोनों साइड स्क्वायर करा यहाँ पर, तो ये बना 2 इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। 2 को हम डिवाइड में लेके गए तो ये आया, देखिए कि अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो q स्क्वायर आएगा। और थ्योरम है हमारे पास कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p आल्सो। तो हमने 2 को 2 से हमने p को डिवाइड करवाया, हमें क्या मिला, a। हमने p की वैल्यू निकाली 2a और p स्क्वायर की वैल्यू आई 4a स्क्वायर। इसे हमने उठा के रखा फर्स्ट इक्वेशन में, तो q स्क्वायर हमारा बना 4a स्क्वायर अपॉन 2
2 से 4 को हमने डिवाइड करा 2 टाइम्स, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। देन यहाँ पर देखिए क्या आ गया कि 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी करेगा, तो जो 2 था वो दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया, p और q दोनों का। लेकिन हमने क्या माना था कि p और q क्या है, कोप्राइम है। अब देखिए p और q क्योंकि कोप्राइम थे, लेकिन हमने तब भी उसका एक और फैक्टर दिखा दिया 2, इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन। और ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एज्यूम गलत किया था कि p एंड q क्या है, कोप्राइम है। अब देखिए इसकी वजह हमारी क्या थी, सिर्फ गलत एजम्पशन कि जो √2 है वो क्या था, रेशनल, इसलिए √2 क्या होगा, इरेशनल। ठीक, अब देखिए इस तरह के आप क्वेश्चंस यहाँ पे कोई भी कर सकते हैं। √2 की जगह आपको कोई भी प्राइम नंबर मिल सकता है, √3, √5, √7, √11, √13, आपको जो भी रखना है रखिए। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, लैंग्वेज रहेगी सेम। ठीक, ओके, इस तरह का हम एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, √7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट √7 इज इरेशनल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप देखिए हमने जहां पर 2 था वहां पे बस 7 कराया, जहां 2 का स्क्वायर था वहां 7 का स्क्वायर कराया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हमने क्या करा, सबसे पहले √7 को लिया रेशनल। ठीक है, जैसे ही हमने √7 को रेशनल लिया तो हमें पता है हम रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लिया √7 इक्वल्स टू p/q, अगेन देयर p एंड q आर कोप्राइम एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, मींस p और q का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। अब हमने देखिए स्क्वायरिंग करी दोनों साइड पे, तो √7 का स्क्वायर इक्वल्स टू p/q का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर हमने करा तो बना 7 और यहाँ पे बना p² स्क्वायर। अब इधर देखिए 7 को हम डिवाइड में लाए, q स्क्वायर इधर आया, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू p²/7। इसका मतलब यह है कि अगर हमने p स्क्वायर को 7 से डिवाइड करा है तो आंसर कितना आएगा, q स्क्वायर। उसके साथ ही अगर p स्क्वायर को 7 डिवाइड करता है, ठीक है, इफ 7 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 7 डिवाइड्स p आल्सो। अगर 7 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। ठीक, तो 7 देखिए p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। तो हमने मान लिया जब p को 7 ने डिवाइड करा तो आंसर हमें कितना मिला, a। तो हम देखिए 7 में मल्टीप्लाई में ले गया है, p कितना हो गया, 7 है, तो p स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर इनटू a का स्क्वायर मतलब 49a स्क्वायर। अब हम इस p स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 49a स्क्वायर अपॉन 7। 7 ने 49 को कैंसिल करा 7 टाइम्स, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 7a स्क्वायर। 7 अगेन देखिए डिवाइड में आएगा यहाँ पर, तो q स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल्स टू a स्क्वायर। हमें पता है देखिए अगर 7 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा। तो जो 7 है वो p और q दोनों का फैक्टर है, लेकिन हमने क्या माना था कि p और q कैसे हैं, कोप्राइम है, इसका मतलब 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन एक कॉमन फैक्टर हमें और मिला है 7। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे असम्पशन था कि रेशनल नंबर है √7, ये क्या था, गलत था। ठीक है, इसलिए √7 क्या होना चाहिए, इरेशनल। ठीक, अब देखिए इस तरह के आप कोई भी क्वेश्चंस करिए, प्राइम नंबर आप किसी में भी रख के देखिए, एक बार आप 5 रखिए, 3 रखिए, ठीक है, एक बार 11 से भी ट्राई कीजिए। ठीक, अब देखते हैं इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जिसमें हम दूसरे तरह के वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, इरेशनल प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल। हमें इस कंप्लीट नंबर को दिखाना है कि ये इरेशनल होगा। यहाँ पर देखिए मैं √3 को अलग से प्रूफ नहीं करना है इरेशनल, यहाँ पे हमें कंप्लीट नंबर 2 + √3 को इरेशनल दिखाना है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हम क्या मानते हैं कि जो हमें रूट के अंदर वैल्यू दी है हमें पता है कि वो क्या है, इरेशनल है, इसे हम मान के चलते हैं कि हमें पता है ये इरेशनल है। अब देखिए सॉल्व हम कैसे करेंगे, अगेन मेथड वही है, लेट 2 + √3 इज रेशनल। सबसे पहले हमने इसे रेशनल माना, उसके बाद 2 + √3 इक्वल्स टू p/q, सेम वेयर p एंड q आर कोप्राइम एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली करना क्या होता है, हम करेंगे क्या कि जो भी हमारी रूट की वैल्यू होगी हम उसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, मेन हमारा काम क्या है, रूट की वैल्यू को सेपरेट करना। तो यहाँ पे हमारी रूट की वैल्यू क्या है, √3। इसे अलग करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, बस इसके साथ एक √2 है तो हम इसे दूसरी साइड ले जाएंगे RHS में। √3 इक्वल्स टू p/q, और ये 2 प्लस में है तो इधर जाके आ जाएगा आपके पास माइनस में। इसे हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो √3 इक्वल्स टू p - 2q/q। अब यहाँ पर देखिए p हमारे पास एक इंटीजर था, q इंटीजर था, ठीक है, और 2 भी हमारे पास एक इंटीजर है। बेसिकली ये कंप्लीट अगर सॉल्व करके बनेगा तो क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये किसके इक्वल है, √3 के, जो कि क्या हमें पता है कि इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं आ सकते, यही हमारा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए बन रहा है। देखें लिखते कैसे हैं इसे, हियर p, q and 2 are rational numbers
अगर p, q और 2 तीनों ही रेशनल नंबर है तो इनका कॉम्बिनेशन भी क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर, ठीक है। सो p माइनस 2q अपॉन q इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अगर p, q और 2 रेशनल है तो ये कंप्लीट p माइनस 2q अपॉन q इनका पूरा कॉम्बिनेशन ये भी क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर। और क्योंकि ये रेशनल नंबर √3 के इक्वल है तो इसका मतलब √3 भी क्या बनेगा, रेशनल। तो दिस इंप्लाइज दैट √3 इज ऑल्सो रेशनल। √3 भी क्या होगा, रेशनल। लेकिन हमें पता है, बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल। मैंने कहा इसमें हम मान के चलते हैं, हमें पता है कि √3 कैसा है, इरेशनल है, क्योंकि हमें √3 को यहाँ पर रेशनल प्रूफ नहीं करना है, हमें प्रूफ करना है 2 प्लस √3 को इरेशनल। तो हम √3 को मान के चलते हैं कि क्या है, इरेशनल है। अब देखिए वी नो दैट √3 इज इरेशनल, लेकिन हम प्रूफ क्या करके ले आए कि √3 इरेशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहाँ पर। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन occurs due to our wrong assumption hence 2 plus √3 is irrational। ठीक है, इस तरह के अब देखिए आप डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, इजीली सॉल्व हो सकते हैं आपसे क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू है आपको मेन उसमें क्या करना है, रूट की वैल्यू अलग करनी है, जो सामने पूरा बनेगा वो क्या बनेगा, रेशनल। यहाँ आपके पास एक बचेगा इरेशनल नंबर। ठीक है, यहीं से आप कॉन्ट्राडिक्शन अपना ला सकते हैं क्वेश्चन में, और यहीं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, इसके बाद आपको एक मैं वर्कशीट दे रहा हूँ, उसे सॉल्व कीजिए और उसमें देखिए अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर मुझे बताइए। ठीक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बी सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग।